हेलो दोस्तों। मल्हार्स चेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप पाटिल। आज मैं आपके साथ हमारे यहाँ पे जो हाल ही में टूर्नामेंट ख़त्म हुई उसके पोस्ट टूर्नामेंट गेम एनालिसिस के बारे में बताने के लिए मौजूद हूँ। और आज मैं आपके साथ एक एक गेम जो हमारे यहाँ पे हुआ था उसका डिस्कशन करूँगा। उसी के साथ उस गेम में से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे ये गेम खेल रहे थे वो सारे अंडर 13 एज कैटेगरी के थे। और इस एज में कई सारे बच्चे जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है चेस का, या वो ज़्यादा कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं, उनसे गलतियां होती है। कोचिंग जो ले रहे हैं उनसे भी गलतियां होती है। एकदम छोटी छोटी गलतियां रहती हैं, बट इनमें सुधार लाना और इन पे मात करके आगे बढ़ना, ये बच्चों ने सीखना चाहिए। इसलिए ये पोस्ट गेम एनालिसिस करते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे हाल ही में 6th अंडर 15 चेस टूर्नामेंट हुआ था शिरपुर धुले एरिया में। ये हमारे एकेडमी का एक छोटा सा ग्लिम्स है। और ये हमारे टूर्नामेंट के डिटेल्स। हमने अंडर 15 की टूर्नामेंट रखी थी, बट इस बार हमारे यहाँ पे अंडर 13 के बच्चे ज़्यादातर थे। तो उनमें से कुछ गिने चुने गेम्स हम आपके सामने दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे यहाँ पे प्राइजेस किसे मिले थे। फर्स्ट प्राइज़ जो अंडर 13 के एज कैटेगरी में मिलाया था वो था शाफिन पटेल ने। सेकंड प्राइज़ आरव अग्रवाल ने। थर्ड प्राइज़ एकांश परदेसी ने। और बेस्ट फीमेल का प्राइज़ गया था रिमशा पटेल को। तो आइए हम देखते हैं आज की पहली मैच आरव और जिग्नेश के बीच में। आरव वाइट की तरफ से खेल रहा था और जिग्नेश ब्लैक की तरफ से खेल रहा था। इस मैच का जो रिजल्ट है वो आरव की तरफ था। आरव वाइट की तरफ से जीता था। इस गेम का अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी आरव वाइट की तरफ से खेल रहा था और जिग्नेश जो है जिग्नेश पाटिल वो ब्लैक की तरफ से खेल रहा था। हम हर एक मूव को देखते हैं और कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस गेम में मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे बच्चे और स्टार्ट करते ही गेम, उनका जो इनिशियल फेज़ रहता है उनमें जल्दी जल्दी पीसेस को डेवलप करना और वो पीसेस से अटैक करना। हमेशा हम अटैक के बारे में सोचते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारे पीसेस को हैंगिंग पीसेस के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। हैंगिंग पीसेस ऐसे पीसेस रहते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं रहता। और इस गेम का एक खासियत ये थी इस गेम की कि इसमें हैंगिंग पीसेस जो है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और अपोनेंट ने कैसे इस हैंगिंग पीसेस पे कैपिटलाइज किया है, उन्हें कैप्चर किया है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मूव आरव की तरफ से गई थी E4 E5 NF3 NC6। ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। फिर NC3 BC5 BC4 NF6। फिर उसके बाद आया D3। का प्लान बेसिकली क्या रहता है, तो ये बिशप को ओपन अप करना, ये नाइट पे अटैक करके ये क्वीन को पिन करना, ये बेसिक प्लान रहता है। अपोनेंट ने इस टाइम पे कैसल करी थी, आरव ने भी कैसल करी। उसके बाद एक आउट ऑफ बॉक्स मूव आई जिससे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। ये था B5। अभी B5 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अटैकर दो लगे पड़े हैं और ये डिफेंडर तो है नहीं इसका कोई। अगर डिफेंडर है नहीं तो इसको हम हैंगिंग पीस बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये फ्री पॉन है, बट उसको अगर कोई सपोर्टर है नहीं तो हम उसे हैंगिंग कहेंगे। इसको कोई सपोर्टर मिल नहीं रहा है। तो आरव ने इमीडिएटली इसे कैप्चर किया। फिर उसके बाद नाइट A5 आया। नाइट A5 का कोई प्लान जो था वो मेरे हिसाब से बस नाइट को बचाना, उसके ऊपर कुछ नहीं था। नाइट यहाँ पे भी आ सकता था, एक अच्छा स्क्वायर है।
हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर नाइट रिम पे जाता है आपके बोर्ड की, तो कहावत है अ नाइट ऑन रिम इज डिम। तो ध्यान में रखना, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है, जो वो कंट्रोल कर पाता है, वो बहुत कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू वो सेंटर में जब जाएगा तो वो ज़्यादा स्क्वायर्स कंट्रोल कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती हैं कि अगर नाइट जो है वो सेंटर में नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ये हम देख सकते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि जिग्नेश का नाइट जो है वो एज पे चला गया है। आगे की मूव हम देखेंगे। आगे और एक चीज़ हुई, जैसे कि ये नाइट एज पे चला गया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वो प्रॉब्लम था कि जिग्नेश ने ये पॉन को भी डी में छोड़ दिया है। ये जो पॉन है ये भी हैंगिंग है, इसको कोई सपोर्टर नहीं है। तो आरव ने इमीडिएटली इसे कैप्चर कर दिया। फिर रुक E8 आया। रुक E8 का प्लान शायद ये नाइट पे अटैक था, बट ये ऑब्वियस है। तो अपोनेंट, सीधी बात है, इसको एक तो मूव करेगा या तो एक और सपोर्टर लाएगा। देखो, अटैकर और सपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आपने एटलीस्ट वो चीज़ को एक सपोर्ट लाना है एक डिफेंडर के तौर पे, या तो अगर पॉसिबल है कोई अच्छा स्क्वायर मिल रहा है तो वो पीस को वहाँ पे ले जाएं। अगर नहीं हो रहा तो एक डिफेंडर आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने बताया, आरव ने एक डिफेंडर ऐड किया है। फिर उसके बाद नाइट H5 आया है। होपफुली अपोनेंट जो है जिग्नेश, उनका प्लान था कि हम नाइट से बिशप को कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद ये नाइट मिल जाएगा हमें। ठीक है, बिशप यहाँ पे भी जा सकता था। यहाँ पे जाने के बाद नाइट से कैप्चर हुआ हो, अगर हम सोचे तो यहाँ से कैप्चर हो नहीं सकता, यहाँ से कैप्चर होगा। तो ये जो कैप्चर है उसके बाद हम देख सकते हैं कि आपको नाइट जो है वो मिल रहा है। बट दिक्कत यह है कि ये पीस भी जो है वो हैंगिंग है, इसको कोई सपोर्टर है ही नहीं। अगर ये पॉन आगे रहता और अगर जिग्नेश ने ये नाइट को यहाँ पे मूव किया होता तब बात अलग थी। बट अभी कोई सपोर्टर है नहीं, तो आरव ने इमीडिएटली उसे कैप्चर किया है। कैप्चर होने के बाद जिग्नेश ने ये बिशप को किक करने की कोशिश की, बिशप पीछे चला गया। रुक B8। अब रुक B8 का प्लान ये है कि ये हम पॉन खा लें। ये पॉन खा ले तो आरव ने क्या किया, बिशप B3 खेला। जाहिर सी बात है, आप नाइट से कैप्चर कर सकते थे। आपका नाइट वैसे भी थोड़ा सा डिम है, तो वो हम एक्सचेंज में एक अच्छा बिशप मिल रहा है जो एक्टिव फॉर्म में, उसके लिए ले सकते थे। बट जिग्नेश ने वो किया नहीं। जिग्नेश ने सोचा कि हम वापस नाइट पे फोर्स करते हैं। अब देखो, ये जो पॉन है इस पे 3 अटैकर है और डिफेंडर एक है जो भी यूजलेस है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई बिशप क्रॉस F7, जो कि जिग्नेश ने डिफेंडर नहीं लगाया था उसकी वजह से था। और अगर लगा था तो भी नंबर ऑफ अटैकर और डिफेंडर, इनके कैलकुलेशन में आरव को विनिंग एज था यहाँ पे। और इस मूव के बाद जिग्नेश ने इसे रिज़ाइन किया है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो मैच थी काफ़ी छोटी थी, बट इसमें हैंगिंग पीसेस हम देख सकते हैं कि कोई पीस अगर आपको फ्री में मिल रहा है, कोई अगर अनसपोर्टेड पीस है, तो उसे हमने कैप्चर करना है। बट ध्यान रखिएगा कि कई बार ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ओपनिंग ट्रैप्स बहुत सीख के आते हैं, बहुत खेलने की कोशिश करते हैं। हमने थोड़ा सा ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो उसको लेना नहीं है। अगर फ्री में मिल रही है और आपने देखा है कि ऐसे कोई थ्रेट आगे नहीं आ रही है तो आप उसे कैप्चर कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, आपने सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये पीस वाकई में फ्री में है या अपोनेंट ने कोई सोची समझी चाल रखी है जिसमें आप फंस सकते हो। तो ये था हमारा पहला गेम का एनालिसिस। हम इमीडिएटली नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ेंगे।